हेलो स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके बारे में हमें डिटेल में देखना होगा कि किस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको जो ग्राफ पेपर होता है उस पर आपने मैथ्स में जनरली देखा होगा कि कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ पेपर मिलता है। उस ग्राफ पेपर पे अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसे ओरिजिन कहते हैं, ओ कहते हैं। और ये जो आपके राइट हैंड साइड, इस तरफ ये जो राइट हैंड साइड है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। इस एक्स एक्सिस में मैंने टाइम को डोनेट किया गया है। और इस तरफ यहाँ ऊपर की साइड होती है, ये होती है वाई एक्सिस, और इधर मैंने डिस्प्लेसमेंट को डोनेट किया। ठीक है, बाकी मैथ्स में आप जानते ही होंगे न, इसके अपोजिट माइनस का एक्स एक्सिस होता है, इसके अपोजिट माइनस का वाई एक्सिस होता है। तो वो आप मैथ्स में जानते होंगे, हमें हमारा मैथ्स का टॉपिक नहीं देखना है। हमें यहाँ किस तरीके से, इस तरीके से आप ग्राफ पेपर पे इसे बना लीजिए। अब ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद इसको किस तरीके से आगे आपको देखना है। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका पढ़ रहे हैं? हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन का। अब देखिए, लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, और इसको 1D मोशन भी कहते हैं, 1 डायमेंशन के अंदर भी। अंडरस्टैंड? एक 2D होता है और एक 3 डायमेंशनल भी होता है। तो 1 डायमेंशनल मोशन की ये खासियत होती है कि उसके अंदर आप डिस्टेंस लो या डिस्प्लेसमेंट लो, बात एक ही है। और मैं यहाँ नीचे टाइम को डोनेट करूंगा, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने टाइम को सेकंड्स में लिया, ये जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और 7 सेकंड, सो ऑन। और यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट को लिया है मीटर में। मैंने कहा था आपको कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अंडरस्टूड? ये मीटर है। अब देखिए, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सो ऑन ऐसे करके आगे जो होगी वो वैल्यूज बढ़ती जाएगी। तो मैं अगर ग्राफ में कुछ वैल्यूज दे रखी है, जैसे लेट से एक कार है 0 सेकंड पर रेस्ट पे, जब 1 सेकंड होने के बाद उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट से उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर, 10 मीटर। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद उसने 2 सेकंड्स में 20 मीटर ट्रैवल किया, 3 सेकंड्स में उसने 30 मीटर ट्रैवल किया, 4 के अंदर 40 मीटर ट्रैवल किया, 5 के अंदर उसने 50 किया, 6 के अंदर 60 किया, 7 के अंदर 70 किया, सो। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हर 1 सेकंड के अंदर वो 10 के गैप से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हर 1 सेकंड के अंदर वो 10 के गैप से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर भी आप 10 का गैप देखोगे, 10 हर सेकंड, इन 1 सेकंड इट विल ही द कार ट्रैवल 10 मीटर्स। ये आपको याद रखना है। तो ये किस टाइप का मोशन है ये मैंने आपको बताया था। ये किस टाइप का मोशन है? ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को बना लीजिएगा। फिर बात करते हैं, बुक में एक और ग्राफ दे रखा है कि एक कार है, लेट से वो जो कार है 0 सेकंड से स्टार्ट होती है, फिर उसने 1 सेकंड में लेट से कि 5 मीटर ट्रैवल किया, सेकंड में वो 20 मीटर ट्रैवल करती है, फिर 3 सेकंड के 20 नहीं, जैसा बुक में है मैं वैसा ही बनाता हूँ। 2 के अंदर मान लीजिए वो 10 करती है, 3 के अंदर वो 15 करती है, 4 के अंदर 30 करती है, ऐसे सो ऑन करके आगे जो होगी वो वैल्यूज बनेगी। तो ये लीजिए ग्राफ, इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। अब मैं इन लाइंस को जब ज्वाइन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, और कोई भी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो कैसा मोशन होगा? हर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 1 सेकंड के गैप के अंदर जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर या 15 मीटर, जो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए था वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया जा रहा है इसमें, और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है। इसलिए किस टाइप का मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अंडरस्टैंड? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले जो मैंने आपको ग्राफ बताया था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बनाया है। ये ग्राफ पे मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम को मेंशन किया है इन सेकंड्स में, और यहाँ वेलोसिटी को मैंने मेंशन किया है मीटर पर सेकंड। बुक में आपको यहाँ किलोमीटर पर आवर मिलेगा। अगर यहाँ आप किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं तो यहाँ भी आवर ही लेना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर बेटर है, कन्वीनियंट है, ताकि आपको यूनिट्स में चेंजेस करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आए इस वजह से। ठीक है,
तो मैंने दोनों दोनों तरह के ग्राफ बनाए। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करता है, पहले मैं ग्राफ समझा देता हूँ आपको। लेट्स से एक कार है, ओके, एक कार है, वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कंटिन्यूअसली, देखिए 0 सेकेंड पे था तब भी वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर वहां गेन कर चुकी थी, और जब 1 सेकेंड हुआ तब भी 40 मीटर पर सेकेंड पे थी, 3 सेकेंड हुए तब भी 40 मीटर पर सेकेंड थी। यानी कि ये ग्राफ ये बताना चाह रहा है कि टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें। टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि वो जो कार है वो मे बी कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, यानी कि एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। और इस केस के अंदर अगर आपको डिस्टेंस निकालना, तब हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, एग्जाम में एक ग्राफ दे दिया जाएगा और इसमें डिस्टेंस निकालना, आपको किस तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, वेलोसिटी का फॉर्मूला लो या फिर आप स्पीड का फॉर्मूला लो। बात एक ही है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से टी इधर चला जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इंटू टी। अंडरस्टूड, v इंटू टी हो जाएगा। v इंटू टी हमें यहाँ पर क्या चीज बता रहा है, हमें मल्टीप्लाई करना है किस चीज को, वेलोसिटी को, और टाइम को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिए उस एरिया पर जितना एरिया उसने कवर्ड किया है, उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, अगर मैं वो एरिया कैलकुलेट कर दूं तो मुझे वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा या फिर वो डिस्टेंस मिल जाएगा। अंडरस्टूड, प्रोडक्ट से पता चल रहा है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तब वहां पर भी आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, उसमें भी आप मल्टीप्लाई ही कर रहे थे। तो यहाँ से अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर देता हूँ, और ये एरिया आपको किस चीज का दिख रहा है, ए बी सी डी, क्या है ये ऑब्जेक्ट, ये है रेक्टेंगल। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब देखिए कैसे मैं यहाँ पर इसको फाइंड आउट करूंगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ से यहाँ अगर लेंथ है तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से यहाँ कितना है हमारे पास, 0 to 40, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 160, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। अंडरस्टूड। तो किस इस एग्जाम में ग्राफ देकर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकालते हैं, तो आप निकाल दीजिएगा। तो अगर ये भी आप सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर बुक में ये ग्राफ दे रखा है। तो देखिए आप नोटिस करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में था, यानी एक यूनिफॉर्म मोशन में था, और अगर उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आपको ऑब्जेक्ट किस चीज का दिख रहा है, ये है ट्राइंगल। तो आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। मैं बता देता हूँ, ये जो कंसिडर किया जाएगा ये पोर्शन है बेस, और बेस कितना है 20 माइनस 50। तो ग्राफ पर आप एग्जैक्ट वैल्यू लीजिएगा, मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज लिए, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लूंगा, 5 लोगे, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी लोगे, 40 माइनस 30, तो आप 10 लोगे। गैप्स को आपको कवर्ड अप करना है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है हमारे पास 10। और ये नीचे वाला पोर्शन भी हमें कैलकुलेट करना है। ये नीचे वाला पोर्शन आपको किस चीज का दिख रहा है, ये है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो थी ब्रेथ थी वो आ जाएगी 5, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी 0। 30 माइनस 0 कितना होता है 30। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। होपफुली पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बुक में दो ग्राफ और बता रखे हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, वो ग्राफ भी आपको बता देता हूँ। उन ग्राफ्स में ये बताया गया है, एक तो जो आप देखोगे कि डाउनवर्ड मोशन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, जो है पहले लेट से 50 मीटर पर सेकंड पे था, और धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है टाइम के साथ रिड्यूस हो रही है, यानी कि वो ब्रेक लगा रहा है। ये हो सकता है, या फिर वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर रहा है। अंडरस्टैंड, वो अपनी स्पीड जो है वो रिड्यूस कर रहा है। तो इस ग्राफिकल सोल्यूशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्पीड रिड्यूस कर रहा है, और ये किस टाइप, और अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है तो वो किस टाइप का मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर होता है तो आप चेक करके ये भी देखिएगा। और एक और ग्राफ बुक में दे रखा है जो कि है ऐसा जिगजैग।
जिगजैग मोशन में है वो। मैं बना देता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से। तो ये किस टाइप का मोशन है, देखिए पहले स्पीड इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ये किस टाइप का मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप ग्राफ को चेक कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्राफ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मैं आपको वो जरूर समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।